हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो मैं एक बुक से लिया हूँ और उस बुक का ओवरव्यू मैं पहले ही बना चुका हूँ। उसका 3 मिनट का वीडियो है। आप पहले वो ओवरव्यू देख के आइए और तभी आपको पता चल पाएगा कि ये बुक किस टाइप से लिखा गया है। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले ओवरव्यू देख लीजिए आप उस बुक का, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ तो 2 पार्ट पे ये बुक लिखी गई है। पहले पार्ट पे ऑथर जो है आपको कुछ चीज़ें नहीं करने की सलाह देते हैं और दूसरे पार्ट पे ऑथर है वो कहते हैं कि आपको जो चीज़ करनी है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, इस टाइप की सलाह देते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग अभी पहुँचे हैं। ये पहले पार्ट का जो 10 रूल है आपको ब्रेक करना है उसके बारे पे है। तो यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट है और मैं पहले पॉइंट जो है उसका सपने देखने में समय ना गवाए उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। दूसरे पॉइंट का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ज़िंदगी में श्रेष्ठ चीज़ें मुफ्त मिलती है उसके बारे पे भी। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अभी तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट पर जो टॉपिक है वो ये है कि अभी आपकी उम्र रिटायरमेंट की नहीं है, उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर? पहले आपको मैं ये वीडियो का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि वीडियो का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको इस वीडियो से आउटकम क्या मिलने वाला है। पहले आप कॉन्सेप्ट देख लिए। देखिए हम लोग यहाँ पर रिटायरमेंट की बात करेंगे कि रिटायरमेंट होता क्या है और फिर जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उसके बाद की सोच क्या रहती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटेंस का मतलब क्या है। जो ये सेंटेंस है अभी आपकी उम्र रिटायरमेंट की नहीं है, ये जो सेंटेंस है उसका मतलब क्या है और इससे ऑथर हमको क्या शिक्षा देना चाहते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बिजनेस और जॉब के बारे पे देखेंगे, जहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जो 3 स्टेज रहता है एक इंसान के लाइफ पे, उस चीज़ के बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम उम्र में रिटायरमेंट कैसे लें, उस बारे पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। 4 पॉइंट है, पहले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहले तो आपको ये समझना होगा कि रिटायरमेंट होता क्या है। क्लियर? जब तक से आप रिटायरमेंट समझेंगे नहीं तब तक से आपको आगे चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आ जाते हैं रिटायरमेंट होते क्या है। पहला पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट रहता है उम्र। ठीक है, जब आपकी उम्र हो जाती है तब आपको रिटायर कर दिया जाता है। उम्र कितनी हो जाती है? 60 से 65 साल की उम्र हो जाती है तो आपको काम से मुक्त कर दिया जाता है। जनरली आप जॉब में रहते हैं तब ये होता है ये सिचुएशन। क्लियर? दूसरा पॉइंट में देख लीजिए, रिटायरमेंट के बाद आदमी की सोच किस टाइप की हो जाती है। तो यहाँ पर ऑथर हमको 2 पॉइंट बताते हैं कि जब एक इंसान रिटायर होता है तब उसका सोच पे कैसे बदलाव आता है। 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि रिटायरमेंट जीवन का अंत है, ऐसा इंसान सोचने लगता है। मतलब मैं रिटायर हो गया तो मेरे जीवन का अंत हो गया, लाइफ ही ख़त्म हो गई, इस टाइप के बारे पे। और दूसरी बात, इंसान ये सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद मनचाहा करने के लिए पैसे होंगे। मतलब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे पास जो भी चीज़ करना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे पास पैसे होंगे। इन दोनों पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए ऑथर कहते हैं कि जो पहला वाला पॉइंट है उस पर वो वाला पॉइंट आदमी के ऊपर थोपा जाता है। थोपा जाता मतलब उसके ऊपर गढ़ा जाता है, गिराया जाता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि मनचाहा करने के लिए मेरे पास पैसे होंगे, उस पर ऑथर कहते हैं कि ये खुद को धोखा देने वाला है। खुद को कैसे धोखा दे रहे हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये विचार उन पर थोपा जाता है। कौन थोपते हैं ये भी बता देता हूँ। उनके रिलेटिव्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं। जैसे सपोज़ कोई एक इंसान रिटायर होता है तो उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स बोलते हैं अरे तू रिटायर हो गया, तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इस टाइप का उसके ऊपर विचार को थोपा जाता है। क्लियर? और जो ये पैसा वाला है, मनचाहा करने के लिए मेरे पास पैसे होंगे, उस चीज़ को हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट इसी में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अपने मन से रिटायरमेंट लेते हैं। देखिए पहले तो आपका उम्र का हो गया, दूसरा है रिटायरमेंट के बाद आपकी सोच क्या हो जाती है वो हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो अपने मन से रिटायरमेंट लेते हैं। अपने मन से रिटायरमेंट कौन लेते हैं? यहाँ पर देख लीजिए, जो बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस कौन करता है? देखिए अगर मैं जैकमा का एग्जांपल लूँ तो जैकमा के बारे में आपको बता देता हूँ। वो अलीबाबा के फाउंडर है, वो 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए। रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में बताऊँ तो वो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, वो 45 साल की उम्र में ही रिटायर हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात करूँ तो वो एक्टर है लेकिन वो 70 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं।
तो आप इन तीनों को अगर देखें, इन तीनों का एग्जांपल देखें, तो इन तीनों फाइनेंशियल फ्री है। और ये डिपेंड करता है, ये उनके लाइफ का डिसीजन है कि वो कब रिटायर होना चाहते हैं, ये उनके लाइफ का डिसीजन है। कोई जल्दी रिटायर होना चाहता है, कोई ज़्यादा उम्र तक का भी अपना काम करना चाहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं क्या कि रिटायरमेंट इंसान के लाइफ पर निर्भर करता है कि वो कौन से उम्र में रिटायर होना चाहता है। क्लियर। ज़्यादातर केस पे जो बिज़नेस करता है, जो फाइनेंशियल फ्री रहता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो जॉब कर रहा है वो अगर रिटायरमेंट लेगा तो उसके ऊपर थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि जो रिटायरमेंट है वो इंसान पर निर्भर करता है कि नहीं। इस पर आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। यहाँ पर रिटायरमेंट के बारे में पता चल गया कि एक्चुअल पे रिटायरमेंट होता क्या है और इंसान की क्या सोच होती है। दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग बढ़े तो सेकंड पॉइंट का आता है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। कौन सा सेंटेंस है? ये वाला सेंटेंस कि अभी आपकी उम्र रिटायरमेंट की नहीं है। अगर ये सेंटेंस को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो ऑथर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे साथ कहना चाहते हैं। तो पहला चीज़ तो ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में कम उम्र में रिटायरमेंट लेने की सलाह दे रहे हैं वो हमको। ठीक है, जब आप कम उम्र में रिटायर होने का निर्णय ले लेते हैं तो ये लोगों के लिए थोड़ा आश्चर्यजनक हो जाता है। तो लोग आपसे कहते हैं कि अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है जिसमें आप रिटायर हो रहे हो। इस टाइप के लोग कहते हैं, क्योंकि लोगों का मेंटेलिटी यही है कि जब 60-65 साल का इंसान हो जाता है तब वो रिटायर रहता है। लेकिन जब आप 40 या 45 या 55 साल की उम्र में ही रिटायर होने की निर्णय ले लेते हो, रिटायर होने का डिसीजन ले लेते हो, तब आपको लोग कहते हैं कि अभी आपकी उम्र ही क्या है। तो ये सेंटेंस का मतलब है। थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, दो रास्ते क्या है कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। जॉब करते हैं तो आप 60-65 साल तक वर्क करिए, उसके बाद रिटायर हुई, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए फिर आपके पास दो रास्ते रहते हैं। क्लियर। पहला रास्ता क्या बोलता है कि आप ज़िंदगी भर खुद काम करिए, हमेशा टेंशन पे रहते रहेंगे, आप लोगों से काम करवाना आपको आता नहीं है, खुद काम कर रहे हैं, खुद आप बिजनेस को रन कर रहे हैं, पूरा हौच पौच हो जाता है ज़िंदगी। या फिर दूसरा पॉइंट है कि आप सिस्टम से काम करवाइए और खुद फ्री रहिए। एक बार सिस्टम जनरेट कर दीजिए, आप खुद फ्री रहिए। आप सिस्टम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और फ्यूचर में जो वीडियोस डालूंगा इसी पर बेस्ड रहेगा कि सिस्टम कैसे क्रिएट करना है। क्लियर। तो आपको सेंटेंस का मतलब समझ आ गया होगा। सेंटेंस का मतलब एक बार और बता देता हूँ कि जब आप कम उम्र में रिटायरमेंट लेने का प्लान बना लेते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है रिटायर होने की। तो ये रहा सेंटेंस का मतलब। थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आपको कम उम्र में रिटायरमेंट क्यों लेनी चाहिए। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कम उम्र में रिटायरमेंट क्यों लूँ। कुछ पॉइंट है यहाँ पर, आप देख लीजिए। आप अगर कम एज पे रिटायरमेंट होता है तो आप फाइनेंशियल फ्री रहते हैं, मतलब आपको पैसे के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। आप कम उम्र में रिटायर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास इतना पैसा आ चुका है कि आपको और कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है। तो प्रॉफिट वाली बात हुई ना कि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, अपना बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, आप दौलत बना चुके हैं कि आपको आगे और काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो आप फाइनेंशियल फ्री रहते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं कि लाइफ को एंजॉय करते हैं। जब आप कम उम्र में रिटायर होने का प्लान बना लेते हैं तो आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कुछ चीज़। देखिए, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। हर इंसान के लाइफ में 3 स्टेज, तो ये 3 स्टेज तो आने ही हैं। ठीक है। बचपन में क्या रहता है कि उसके पास टाइम रहेगा, शरीर रहेगा, लेकिन पैसा नहीं रहता है, वो डिपेंडेंट रहता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। जवानी पे क्या इशू आता है कि उसके पास शरीर रहता है, पैसा रहता है, लेकिन टाइम नहीं रहता। वो अपने ही लाइफ की उलझनों पे रहता है कि उसको घर बनाना रहता है, परिवार को हैंडल करना रहता है, करियर बनाना रहता है और सेविंग भी करना रहता है। बहुत सारे इशू रहते हैं जवानी पे, तो उसके पास टाइम नहीं रहता, बाकी सब चीज़ रहता है। बुढ़ापा में क्या इशू आ जाता है कि उसके पास पैसा रहता है, टाइम रहता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। उसको 4 प्रकार की बीमारी हो जाती है और बहुत सारे इशू हो जाते हैं। तो आप देखिए कि इन तीनों पे अलाइन नहीं हो पा रही चीज़ें कि आपके पास शरीर है, टाइम है, पैसा है, आप कुछ चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऑथर यही सलाह देते हैं कि आप ऐसे टाइम पे रिटायरमेंट लीजिए जब आपके पास शरीर भी हो, पैसा भी हो और टाइम भी हो, जिससे आप लाइफ को एंजॉय कर सकें। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं इस पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि आप अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। जब आप कम उम्र पे रिटायरमेंट होने का प्लान कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को नए सिरे से, नए पहलू से स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। नए पहलू से कैसे स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ का हर पार्ट आपके इशारों पे काम करता है। देखिए, आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ का जो डिसीजन रहता है वो दूसरे के कहने पे लेते हैं।
उससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि लाइफ का जो डिसीजन है वो कैसे लेते हैं दूसरे लोग। तो जब आप कम उम्र में रिटायर होते हैं तो लाइफ का हर पार्ट आपके इशारों पे काम करता है। आप जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ को शेप दे सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है चौथे पॉइंट की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि कम उम्र में रिटायरमेंट कैसे लें। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि कम उम्र में रिटायरमेंट कैसे लेना है। तो इसके बारे पे एक बुक है, उस बुक का समरी मैं आपको दूंगा। उस समरी में क्या रहेगा, 7 से 8 वीडियो रहेंगे और वो मैं फ्यूचर पे अपलोड करते जाऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जब आप वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफाई होते रहेगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि अभी आपकी उम्र रिटायरमेंट की नहीं है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है, जो अगला वाला वीडियो रहेगा वो टॉपिक बता देता हूँ। वो टॉपिक रहेगा लिख से हटकर कुछ मत करो। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक पे बहुत अच्छी बात डिस्कशन करेंगे हम लोग। और लिख से हटकर मतलब वही कंफर्ट जोन से आप हटकर कुछ काम मत करो, इस बारे पे रहेगा वो। अगर ये बुक की बात करूँ तो ये बुक का लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो से क्या सीखे। लाइक एंड शेयर करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि इस टाइप के वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफाई मिलते रहे। होप यू गाइस आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी और आपकी लाइफ बेटर बन सकती। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।